हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी एम्बिशन के द्वारा जो बीपीएससी एग्ज़ाम ली जाती है उसका एनालिसिस करेंगे और स्ट्रैटेजी जानेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है? प्री के लिए स्ट्रैटेजी फॉर प्री। तो प्री के लिए सबसे मेन बात है कि हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर चेक करनी है और उस प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से हमें ये चेक करना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है कि हिस्ट्री। तो ये जो हिस्ट्री का पोर्शन है इससे ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क्स। 30 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स होता है। सो 30 मार्क्स आपको ये देगा, प्री में हिस्ट्री देगा। नेक्स्ट है वो है सेकेंड की हिस्ट्री के बाद है बिहार स्पेशल्स में बिहार के बारे में हमें जाननी है और वो बिहार स्पेशल जो है आपका वो भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का वैल्यू 1 होता है। सो 30 मार्क्स यहाँ से आपको आएंगे। नेक्स्ट है वो है आपका थर्ड नंबर का 30 मार्क्स का। वो 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो है करेंट अफेयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हम करवा रहे हैं हर दिन का करेंट अफेयर्स। अब हम कोशिश करते हैं कि अपलोड कर दिया जाए। सो 30 मार्क्स का ये भी है, तो 30 मार्क्स ये मोर हो गया 1 मार्क्स का। सो टोटल 30 मार्क्स का ये। एंड फोर्थ वन इज साइंस। साइंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इनका थोड़ा सा आजकल डिपेंड करता है, कभी 20 क्वेश्चंस देते हैं, कभी 30 क्वेश्चंस देते हैं। सो आप ये एवरेज मान के चलो कि 20 क्वेश्चन हमको 20 मार्क्स मिलना है साइंस से। साइंस वाले स्टूडेंट को ध्यान ही रखना है कि आपके साइंस बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। फिफ्थ जो है वो आता है पॉलिटी। पॉलिटी का क्या बेसिस है? तो पॉलिटी भी वही 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स ईच होगा और ये 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है पॉलिटी के बाद वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो आपका 10 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। सो टोटल 10 मार्क्स अगेन। नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफी के बाद हम देखते हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें कितने क्वेश्चन आते हैं? तो ये भी आप ये चलिए एवरेज तौर पे 10 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन का सिंगल मार्क्स। सो 10 मार्क्स ईयर। एंड लास्ट वन इज दैट इज सिंपल एप्टीट्यूड मैथ। एप्टीट्यूड मैथ आएंगे 10th लेवल तक के आते हैं और वो 10 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का एक सिंगल मार्क्स। सो टोटल ये 10 मार्क्स आप जोड़ेंगे कितना होता है? तो 30, 30, 60, 30, 90, 20, 110, 10 मार्क्स का पॉलिटी। 110 के बाद 120, 130, 140, 150, 150 मार्क्स का ये टोटल आपका पेपर प्री होगा। 150 मार्क्स। इसमें एक बात ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको बेनिफिट ये है कि आप जो थोड़ा सा डाउट में होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और जब सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तो आपको निगेटिव यहाँ से नहीं मिलने जा रहा है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि हम इन चीज़ों का तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली बात हमने हिस्ट्री क्या बोला है, तो हिस्ट्री के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज़ है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को सभी तरीके से अच्छे तरीके से 11th और 12th का पुरानी एनसीईआरटी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पुरानी एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है 11th 12th का, ठीक है। इसके बाद आपको एंशिएंट इंडिया के लिए आप थोड़ा बहुत लूसेंट भी देख सकते हैं। लूसेंट का अगर आपने थॉरोली पढ़ा है, लाइन बाई लाइन पढ़ा है लूसेंट जीके का, तो लूसेंट जीके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशिएंट इंडिया के लिए। और यहीं से एक और क्या है कि बिहार स्पेशल के लिए लूसेंट आता है, लूसेंट बिहार आता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और लूसेंट बिहार जो है वो आपका ये बिहार इंपॉर्टेंस के लिए, बिहार का क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया के लिए, तो वो है आपका राजीव अहीर का बुक आप पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया, जिसको हम स्पेक्ट्रम के द्वारा जानते हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिश करता है इसे, स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम का राजीव अहीर का किताब आप पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट बात आती है मॉडर्न इंडिया के बाद वो हमारे पास क्या आता है, तो मॉडर्न इंडिया हो गया, राजीव अहीर का एनसीईआरटी सारे पढ़ने हैं, ठीक है, 11th 12th का। अब ये बात हमें ध्यान रखना है कि इन सब के अलावा एक घटना चक्र आता है, घटना चक्र रिव्यू करके आता है, ठीक है। घटना चक्र रिव्यू को अवश्य कर लें, सारे क्वेश्चंस कर लें। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे स्टेट PCS के होते हैं और साथ में UPSC का भी ये इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है,
इतना करने के बाद आपके पास क्वेश्चंस बनाने का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने का वो होना चाहिए कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो हमारा है वो जितना भी बीपीएससी ने पूछा है वो बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस को हम एक बार सही तरीके से देख के थॉरोली पढ़ के जाएं, आंसर से याद करके जाए तो अभी बढ़िया बात हो जाती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री के बाद सेकेंड पॉइंट पे है हमें देखना है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए हमने आपसे बात कर लिया है कि ये बात आपको पढ़ने के लिए बिहार स्पेशल के लिए वही है, लूसेंट का बिहार अब खरीदना है आपका। और नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर ये नहीं पसंद है तो आजकल क्राउन का भी अच्छा मार्केट में है, क्राउन पब्लिकेशन का एक और बुक है वो है इम्तियाज अहमद, पर मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेनली मेंस के लिए है, ये मेंस के पेपर को ध्यान में रख के लिखा गया है इम्तियाज अहमद को। तो इम्तियाज अहमद भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो करिए, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़रूरी नहीं है, पर मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हो गया बिहार के बाद 30 मार्क्स आपको यहाँ से आने हैं। 30 मार्क्स जो है करंट अफेयर्स से आते हैं। करंट अफेयर्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस सिलेक्शन में इसी का अहम रोल है। इसमें 30 मार्क्स का आप ये समझ के चाहिए कि 22 to 25 आपको लाना ही लाना है। ये जिसने करंट अफेयर्स क्रैक कर दिया प्री उनका क्रैक हो गया। सो करंट अफेयर्स को आप पढ़ें, किसी भी साइट से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, दृष्टि का पढ़ सकते हैं और हम तो करा ही रहे हैं। बीपीएससी एम्बिशन जो है आपका चैनल वो भी करा रहा है। सो ये हम कोशिश करेंगे हर दिन एक वीडियो अपलोड करें। नेक्स्ट है 4th नंबर पे, वो है 4th नंबर के साइंस है। तो साइंस जिन्होंने क्लास 12 जो है 11th 12th साइंस से पास आउट किया है, यानी मैथ और बायो वाले बंदे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। मैथ्स प्लस बायो वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? तो दिक्कत आपको आने वाली है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए क्या करना है कि एक लूसेंट लेना है, लूसेंट को क्वेश्चंस कर लेने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है बिहार का कर लेना है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है कि एक और पेपर है, वो एक और बुक है, उसे आप कर सकते हैं। जो बुक है वो ये है कि जो समसामयिक घटना चक्र मैंने पहले बोला है, हर क्वेश्चन के लिए, हर पोर्शंस के लिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट होता है, तो साइंस का भी घटना चक्र बहुत ज़रूरी है, इसको भी कर लीजिए तो आपका अचीव हो जाएगा। 17 to 18 मार्क्स आराम से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर पे है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक बुक दैट इज़ लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, आप पढ़ लीजिए, ये सफिशिएंट है एम लक्ष्मीकांत करने का। और हर किसी के साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और घटना चक्र ये आपको अपने मेमोरी में रख लेना है कि घटना चक्र और प्रीवियस ईयर्स एकदम से करना ही करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो आपको ये है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप बजट, उस साल का बजट पढ़िए जो साल पेपर दे रहे हैं। बजट पढ़ने के बाद आप फिर से वही घटना चक्र का अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लीजिए, इतना काफ़ी हो जाता है इकोनॉमिक्स के लिए। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें डेटा बहुत अच्छे से याद करने चाहिए, डेटा ही आजकल बहुत मार्क्स जो है आपको ला कर देता है। इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए मैं तो बोलूँगा कि 11th 12th का एनसीईआरटी सफिशिएंट है, 11th एंड 12th एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और इसके अलावा अगर है तो फिर घटना चक्र का क्वेश्चन लगा जाइए, सारा क्वेश्चन जो है घटना चक्र से देख के उसे करके जाइए, घटना चक्र और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पक्का जाइए। नेक्स्ट है ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 7वें नंबर पे आपको एक बात और याद करनी है कि वो क्या है, एप्टीट्यूड है, मैथ का पोर्शन है। एप्टीट्यूड में क्या है तो सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग जिनको आता है, ठीक है ना, उनके लिए क्लास 10th तक का मैथ्स करके जाना है। बहुत आसान मैथ्स रहते हैं, आपको 10 में से 7-8 तो बहुत आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और अब एक बच गया है, वो पॉलिटी हो गया है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। सो टोटल आपका ये 8 पोर्शन आपको करके जाना है और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर ये सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है उसे पढ़ सकते हैं। तो 4 महीना 5 महीना बहुत सफिशिएंट होता है प्री के तैयारी के लिए। लेकिन अब आजकल मार्क्स जो है क्या हो गया है, एक बार आप हम मार्क्स को भी देख लें कि नेक्स्ट जो होने वाला है 67th, तो उसके पहले हम 66 का मार्क्स देखते हैं। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल का हो गया था 108, तो अब टारगेट करके जाएं कि जनरल जो है कम से कम 110 नंबर लाने की कोशिश करें, ठीक है। ओबीसी का जो हो गया था, ओबीसी में सिर्फ जो बीसी हैं उनको हमने 104 नंबर लाने थे हमें, और बीसी जो 2 हैं उन बीसी
जो भी है EBC जिनको हम बोल रहे हैं, हमें भी इन्हें भी जो है 102 नंबर लाने थे। तो इस तरह से हम देखते हैं महिला के लिए अब मिनिमम क्राइटेरिया हो गया है 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स लाना ही लाना है। तो महिलाएं 100 से एभव लाने की कोशिश करें और जेंट्स जो है 110 एभव से 110 के एभव लाने की कोशिश करें। सो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको, ये मार्क्स जो हैं आपको लाने ही लाने हैं। सो इतना सफिशिएंट तैयारी हो जाएगा अगर आप ये करके जाते हैं जो मैंने बताया है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।